गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि यह क्लास 12 का फिजिक्स है, पार्ट आपका फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में जो है आप लेसन 2 है, इसमें वैद्युत विभव तथा धारिता लेसन का नाम है। इसमें आप पढ़ेंगे उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। ठीक, तो अब ये देखिए उभयनिष्ठ विभव क्या होता है। जैसे ये कोई चालक है, इस चालक का नाम ए है, या आप लिख सकते हैं चालक का नाम ए। यह चालक आपका बी है। ठीक, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसका आवेश Q1, इसका आवेश Q2 और इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। तो ये है, तो इसका कुल आवेश भाई, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है, तो ये हो जाएगा कुल आवेश Q1 प्लस Q2। कुल धारिता, इसका धारिता C1 है, इसका C2 है, तो C1 प्लस C2 ये है। तो अब जब इसे किसी एक पतले तार जिसकी धारिता नगण्य हो, इसको जोड़ देते हैं, तो उच्च विभव से आवेश, उच्च विभव से ये विभव जिसका ऊंचा होगा, मान लो V1 ग्रेटर देन है V2, तो उच्च विभव से आवेश जो है V2 में जाना प्रारंभ हो जाएगा। ये तब तक जाएगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। जोड़ने, ये जोड़ने से पहले ये V1 V2 था, जब इसको जोड़े तो जब जोड़ने पर आवेश इसका जो है परिवर्तित हो जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि ये V1 ग्रेटर देन था V2, ये तब तक बहे। तो देखिए, तो हमने बताया V1 ग्रेटर देन V2, तो ये जब जोड़ते हैं तो धारिता जो तार जोड़ने के बाद धारिता तो वही रहेगी, संयुक्त धारिता C1 और C2 ही रहेगी, लेकिन आवेश में जोड़ने के बाद, ये जोड़ने से पहले था, जब जोड़े हम A और B, तो आवेश में परिवर्तन हो जाएगा। ये Q1 आवेश Q1 डैश हो जाएगा, ये Q2 डैश हो जाएगा। अब विभव जो हो जाएगा ये V1 V2, तो विभव समान हो जाएगा। इसी विभव को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव। तो देखिए, जब दो चालक A और B है, जिसकी धारिता C1 और दूसरे वाले का C2, इसका आवेश Q1, इसका आवेश Q2, इसकी विभव V1, इसका विभव V2। ठीक, तो आवेश जो हो जाएगा जोड़ने से पहले, ठीक, जोड़ने से पहले चालक की धारिता C1, विभव V1 और आवेश Q1 है। दूसरे चालक की धारिता C2, विभव V2 और आवेश Q2 है। तो
तो देखो Q1 बराबर आप पढ़े हो C बराबर होता है Q अपान V, तो Q बराबर हो जाएगा CV, तो Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। ठीक, क्लियर। कुल आवेश Q1 प्लस Q2 C1 V1 प्लस C2 V2। ये तो जोड़ने से क्या था पहले, अब जोड़ने के पश्चात तो देखिए धारिता वही रहेगी, पहले चालक A की धारिता, दूसरे चालक B की धारिता। तो पहले चालक A की धारिता C1, आवेश अब हो जाएगा Q1 डैश तथा विभव V। दूसरे चालक B की धारिता C2, आवेश Q2 डैश तथा विभव B। तो जब पतले तार से जोड़ देते हैं ये उच्च विभव वाले आवेश उच्च विभव का आवेश बहना शुरू हो जाता है निम्न विभव वाले में। ये तब तक बहता है जब तक दोनों का विभव समान नहीं होता है। तो आवेश बहेगा, तो आवेश जब बहेगा तो पहले कुछ आवेश कुछ रहा होगा, कुछ कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। अब विभव क्या हो गया, समान। किसी विभव को समान विभव को जोड़ने के पश्चात, किसी पतले तार से जोड़ने के पश्चात जब दोनों का विभव समान हो जाता है उसी विभव को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा, जब किसी दो चालकों को एक पतले तार से जोड़ते हैं तो उच्च विभव वाले का आवेश निम्न विभव वाले आवेश में बहना प्रारंभ हो जाता है। ये तब तक बहता है, आवेश तब तक बहता है जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। इसी समान विभव को ही हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। क्लियर। उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट करते रहिए। अब उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा क्या हो गया, देखिए, जब दो चालकों को एक पतले तार जिसकी धारिता नगण्य हो, जब दो चालकों को एक पतले तार जिसकी धारिता नगण्य हो से जोड़ने पर उच्च विभव से आवेश निम्न विभव वाले चालक में बहना प्रारंभ हो जाता है। यह तब तक बहता है जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए।
समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए आपको मालूम है कुल धारिता C1 प्लस C2, कुल आवेश हमने बताया Q1 प्लस Q2। तो आपको बताया गया था Q बराबर होता है CV। तो जोड़ने के बाद जो है विभव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा Q1 के C1V तो C2V। ठीक, क्योंकि Q बराबर होता है CV। देखिए Q बराबर CV तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V। तो उभयनिष्ठ विभव बराबर, ठीक, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो Q1 प्लस Q2 बराबर C1 प्लस C2, अर्थात आप लिख सकते हैं ये हो गया अब देखिए V बराबर Q1 प्लस Q2 और C1 Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं C1V प्लस C2V और ये C1 प्लस C2। ये धारिता का क्या है, ये उभयनिष्ठ धारिता का क्या है, फार्मूला है। उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला ये है और उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला ये है। तो उभयनिष्ठ विभव क्लियर हो गया। उभयनिष्ठ विभव क्या कहलाता है कि जब किसी दो चालकों को एक पतले तार से हम जोड़ते हैं तो यह आवेश का प्रवाह होने लगता है। आवेश का प्रवाह क्या होगा, ऊंचे विभव से नीचे विभव वाले। ये तब तक होगा जब तक का दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। तो समान विभव हो जाएगा, अर्थात मान लीजिए पहले चालक का विभव V1 था, दूसरे चालक का V2, अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा विभव क्या हो जाएगा V। ठीक, क्लियर। तो ये तो हो गया आवेशों का जो है उभयनिष्ठ विभव। अब है अगला हेडिंग, आवेश का पुनर्वितरण। आवेश का क्या है, पुनर्वितरण। तो देखिए आपको मालूम हो गया ये आवेश, ये चालक था, ये चालक था, इसका आवेश Q1, धारिता C1, विभव V1, इसका जो है आवेश Q1 C1 और विभव V2। ठीक, ये पहले था। अब हमने इसको एक पतले तार से जोड़ा A B, तो आवेश इसका Q1 डैश हो गया, इसका हो गया Q2 डैश, धारिता C1 ही रहेगा, ये C2 रहेगा, लेकिन विभव समान हो जाएगा। ठीक, तो जब किन्हीं दो चालकों को एक पतले तार द्वारा जोड़ते हैं तो उच्च विभव से आवेश निम्न विभव की ओर जो है चलना प्रारंभ हो जाता है। ये तब तक चलता है जब तक दोनों का विभव समान हो जाता। तो देखने में क्या हो रहा है, आवेश का क्या हो रहा है, वितरण हो जा रहा है। आवेश मान लीजिए यहाँ पर 20 कूलम था, इसका जो है
5 कूलम है, तो यहाँ से विभव इसका जो है 20 है, इसका 10 है, तो आवेश बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आवेश बढ़ना शुरू होगा तो आवेश घटेगा इसमें से, इसमें ज्यादा होगा। इसी को जब किसी दो चालकों को दो तार से यानी एक तार से जोड़ते हैं तो आवेशों का क्या हो जाता है, वितरण होता है। इसी को बोलते हैं आवेश का पुनर्वितरण। तो आप कह सकते हैं जब दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं उनके आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। अब देखिए जोड़ने के पश्चात आवेश पहले चालक पर क्या हो गया, Q1 डैश, ठीक, ए पर आवेश, बी पर आवेश Q2 डैश, धारता C1, चलिए ठीक है, ए पर आवेश Q1 और आवेश Q2, विभव क्या हो जाएगा, ये बी, इसका भी विभव क्या हो जाएगा, V, ठीक। तो आप पढ़े हैं C बराबर होता है Q अपान V, तो यहां पर जो है Q बराबर हो जाएगा CV। तो पहले चालक पर आवेश जोड़ने के पश्चात Q1 डैश, तो देखिए धारता क्या है C1, अब विभव क्या है C1V, ठीक, क्लियर हो गया। दूसरे चालक पर आवेश Q2 डैश, ये C2V, इक्वेशन में इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड मान लीजिएगा। तो अब देखिए Q1 डैश बटे Q2 डैश लिख करते हैं, समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग करने पर तो हो जाएगा C1V अपान C2V, तो V कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर हो जाएगा C1 C2, ठीक, क्लियर हो गया ये, ठीक। तो आप कह सकते हैं आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है वह दोनों चालकों की धारता के अनुपात के बराबर होता है। दोनों आवेशों में जो पुनर्वितरण का अनुपात होता है दोनों चालकों के धारता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक, नोट करिए। तो आप आवेशों का पुनर्वितरण हो गया क्या, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके आवेशों का पुनर्वितरण आवेशों के पुनर्वितरण
धारिता के अनुपात के बराबर होता है, धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, ये देखिए यही है, अर्थात Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1/C2। नोट कर लीजिए। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए जो है इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।